हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रेक फोर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ इन मास अप्रेंटाइसशिप 2026 की। ये है डिफेंस रिसर्च फॉर ए सेफर नेशन। हम देखेंगे इसमें अबाउट इनमास। ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज इनमास। ये एक प्राइमरी लेबोरेटरी है ऑफ डीआरडीओ जिसमें पायनियरिंग हो रही है फॉर रिसर्च इन रेडिएशन साइंस और हेल्थ टेक्नोलॉजी में। अगर हम देखेंगे इसमें जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या क्या रहेगा, इसमें जो ग्रेजुएट अप्रेंटाइसेस है इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए बीएससी इन बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बी फार्मा होना चाहिए और एलआईएस होना चाहिए। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे फॉर ग्रेजुएट के लिए, इसके लिए है टोटल 20 सीट्स। अगर हम देखेंगे अब टेक्नीशियन अप्रेंटाइसेस की, इसमें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होना चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। सीट्स जो टोटल है इसके लिए वो है 10 सीट्स। अगर हम देखेंगे फॉर ट्रेड अप्रेंटाइसेस के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ITI COPA.लैब असिस्टेंट। अगर हम देखेंगे फॉर सीट्स कितनी है टोटल इसकी, इसके लिए 8 सीट्स है। अब हम देखेंगे जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है इसके लिए, मंथली सैलरी होती है इसके लिए वो कितनी होती है। जो मैक्सिमम मंथली सैलरी होती है वो है टोटल 12,300। अगर हम देखेंगे इसकी रेंज कितनी होती है, फ्रॉम 9,600 टू लेकर 12,300 पर मंथ। अब हम देखेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए वो क्या होना चाहिए। फॉर ग्रेजुएट्स, फॉर डिप्लोमास, फॉर ट्रेड आईटीआई, इनके लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर हम ग्रेजुएट्स की बात करेंगे, इसमें जो ग्रेजुएट्स के लिए होना चाहिए बीएससी और बी फार्मा। फॉर फ्रेशर्स जो मस्ट है पास डिग्री इन लास्ट 3 इयर्स। अगर हम डिप्लोमा की बात करेंगे, इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग या मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। अगर हम ट्रेड या आईटीआई की बात करेंगे, इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए इन रेलिवेंट ट्रेड्स और एनएपीएस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है इसके लिए। अब हम देखेंगे जो जॉब रोल्स है इसके लिए वो क्या क्या रहेगा। एक है लैब असिस्टेंट्स, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अब हम देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो प्रिपरेशन गाइड है फॉर प्रिपरेशन, आई विल सजेस्ट कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें। लाइक आपके पास सारी जो डिग्रीज होनी चाहिए वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए ताकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फिर आसान रहे। जो एकेडमिक कोर होना चाहिए वो रिवाइज करने हैं आपको। जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स है ऑफ योर डिग्री या डिप्लोमा के, फोकस करना है उन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज़्यादा। डॉक्यूमेंटेशन लाइक आपको इंश्योर करने हैं जो सारे मार्कशीट्स है आपकी या डिग्री सर्टिफिकेट्स या कास्ट सर्टिफिकेट्स है वो रेडी रहने चाहिए। जो सॉफ्ट स्किल है लाइक एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस है या प्रोफेशनल एडुकेट्स है वो सब कुछ प्रिपेयर होना चाहिए आपको अच्छे से। अगर हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स की, ये डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट है। इसमें एनरोलमेंट जो है वो मैंडेटरी है। अगर हम ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा की बात करेंगे, आपको रजिस्टर करना है ऑन nats.education.gov.in पे। अगर हम आईटीआई कैंडिडेट्स की बात करेंगे, इनके लिए रजिस्ट्रेशन है ऑन अप्रेंटाइसशिप pindia.organization पे। इनके लिए जो जनरेट होना होगा एक यूनिक एनरोलमेंट आईडी बिफोर अप्लाइंग टू एनमास। अब हम देखेंगे जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत है आपको वाइल अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन या वाइल अप्लाइंग फॉर द फॉर्म। एक है आपके लिए 10th और 12th मार्कशीट मैंडेटरी, डिग्री और डिप्लोमा और आईटीआई सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक डिटेल्स होनी चाहिए करेक्टली आपको। और इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए एनएटीएस और एनईपीएस की जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली है आपको वो होनी चाहिए आपके पास साथ साथ में। अगर हम देखेंगे जो क्रिटिकल टाइमलाइन है लाइक डिफरेंट डेट्स है जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जो नोटिफिकेशन निकली थी वो निकली है इन अप्रैल 2026। जो पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन है वो है इन मिड अप्रैल 2026। जो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन है वो है 30th अप्रैल 2026। जो मेरिट लिस्ट होगा इसके वो निकलेगा इन मई 2026। ये की एक्सपेक्टेंसी डेट है इसके लिए। थैंक यू सो मच।